आप सभी का स्वागत है बाहर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसी पार्ट का एक रीजन होता है, ठीक। जैसे ये रोटी को देखते हैं, ठीक ना, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ये पूरा एक मतलब रीजन है, या फिर आप एक ग्रुप ही बोल दीजिए, ठीक। तो इसका एक पार्ट को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इसको दो भाग में बांट दिए, तो ये एक पार्ट हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, तो इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब फ्रैक्शन कुछ नहीं, डोनेट करता है किसी होल पार्ट का कुछ हिस्सा को। जैसे मान के चलिए एक पूरा एक हिस्सा है, ठीक। ये एक पूरा एक हिस्सा है, तो फ्रैक्शन क्या बोल रहा है कि इसका एक छोटा सा पार्ट को या फिर कोई रीजन को डोनेट करता है, तो इसी यही आपका फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपका एक रोटी दिया हुआ है जिसका दो जन में बांट रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, एक हो गया आपका पूरा होल, एक रीजन हो गया, और इसको दो भाग में बांट रहे हैं, एक दो। तो कैसे हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। एक रीजन था, दो भाग में बांट रहे हैं, तो हाफ हाफ मिलेगा, क्योंकि ये एक आधा हुआ तो आधा को इस तरह लिखते हैं, ये दूसरा आधा हुआ तो ये एक हो गया पूरा मिलके। तो ये जो लिखे हैं इसी को आपका फ्रैक्शन बोलते हैं। वही बोलते हैं कि जो रीजन को दर्शाता हो पूरा होल में, ये एक आधा पार्ट को दिखाता है, ठीक है ना, तो उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ नीचे उसी तरह से दिया हुआ है, जब एक रोटी चार जन में बांटा, तो एक रोटी था, ठीक, तो उसको चार जन में बांट दिए, 1/4। तो कितना बार होगा, चार बार होगा, प्लस 1/4। तो ही फ्रैक्शन यही होता है। जैसे इसमें भी ये एक पूरा होल रीजन था, एक पार्ट था, तो इसका छोटा सा पार्ट, ठीक ना, इसे यही आपका फ्रैक्शन है। तो होल रीजन या फिर कोई ग्रुप का कोई छोटा सा रीजन, जैसे ये पूरा एक ग्रुप था, इसका छोटा सा रीजन को दर्शाता है, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो अगला हमारा है फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है? फ्रैक्शनल यूनिट जैसे अभी देखे, ठीक ना, ये पूरा आपका होल रीजन है, तो इसको आप बांट दिए दो भाग में, ठीक। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये रीजन फ्रैक्शन, ये भी रीजन फ्रैक्शन। तो 1/2 एंड 1/2, तो ये दो दो फ्रैक्शन हो गए। तो फ्रैक्शन के जो ये एक फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन यूनिट। दोनों तो फ्रैक्शन हो गए, ठीक ना, लेकिन यूनिट का मतलब एक होता है, तो एक को लेंगे तो ये फ्रैक्शन यूनिट कहलाएगा। यहाँ वही लिखा हुआ है, व्हेन वन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स। एक यूनिट को इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, ठीक, इक्वल पार्ट में बांट दिए, तो बोला कि ईच पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल यूनिट। जो ईच पार्ट मतलब इसका अंदर का ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, तो ईच पार्ट ये से ये पार्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल यूनिट हो जाएगा। और उसी तरह से आगे क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ वही ये फ्रैक्शनल यूनिट ही है। तो यहाँ क्या होता है, इक्वल शेयर्स। इक्वल शेयर्स क्या हो गया कि सबको एक हिस्सा ही मिला, ठीक ना, मतलब सेम सेम हिस्सा मिला। जैसे यहाँ पे इसको दो भाग में बांटे, तो इसको आधा मिला, इसको आधा मिला, तो दोनों बराबर बराबर ही ना मिला दोनों को। उसी तरह से जो चार जन थे, एक रोटी को चार भाग में बांटे, तो हर किसी को बराबर मिला, तो उसी को बोलते हैं इक्वल शेयर। उसी तरह से यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो देखते हैं। 3 गुआवा टुगेदर वेट 1 kg, ठीक ना, मतलब 1 किलो, एक मतलब ये एक होल है, ठीक ना, एक मतलब ये आपका एक कोई नंबर है, रीजन है, ग्रुप है, ठीक ना, मान के चलिए ग्रुप है। इफ़ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, मतलब 3 गुआवा है, तीनों सेम साइज है, एंड ईच गुआवा विल रफली वेट, मतलब कितना होगा, तो हमें पता है कि क्या लिखेंगे, 1/3। 1 kg है ना, ये एक है, ये तीन है, तो एक गुआवा कितना में होगा, तीन में, ठीक ना, 1/3 होगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 1/3। उसी तरह से अगला क्या है, होलसेल मर्चेंट पैक 1 kg राइस इन 4 पैकेट्स, मतलब 1 kg है, इसको इसको कितना, चार भाग में बांट रहा है, ठीक ना। जैसे ये 1 kg मान के चलिए, तो इसको कितना में, चार भाग में बांट रहे हैं, चार भाग में बांट रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो कितना होगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो यहाँ कितना होगा आपका, 1/4। उसी तरह से यहाँ क्या था, फोर फ्रेंड ऑर्डर 3 ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस एंड शेयर इट इक्वल अमोंग देम सेल्फ। इच
4 फ्रेंड है, ठीक। तो यहाँ कितना है, 3 गिलास है और 4 फ्रेंड है, 3/4 हो जाएगा तब, ठीक है ना, 3/4 हो जाएगा क्योंकि 4 फ्रेंड ऑर्डर 3 गिलास, मतलब 3 गिलास जूस है, 3 गिलास जूस से 4 जन है लोग, तो 4 जन में इस तरह में बांटेगा। जैसे वहाँ बांटे कि एक रोटी था 2 जन में, तो उसको डिवाइड कर दिए 2 से। जैसे ये आपका एक रोटी था, इसको बांट दिए 2 भाग में, तो क्या किया, एक रोटी था उसको 2 भाग कर दिए, तो दोनों को आधा आधा मिला। उसी तरह से 3 जूस है, तो 4 जन में बट रहा है, तो 3 है तो कितना बटेगा, 3/4, 3/4, 4 जगह बटेगा, ठीक। उसी तरह का अगला क्वेश्चन है, द बिग फिश वेट कितना, आधा, हाफ, ठीक ना, हाफ के जी, द स्मॉल वन वेट 1/4 के जी, टुगेदर दे वेट के जी, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है कि एक हुआ आपका इतना के जी, दोनों को प्लस करना है, तो इतना, ठीक ठीक। तो अगर आपको एलसीएम लेने आता है तो आसान हो जाएगा, अगर एलसीएम आता है तो। जैसे एलसीएम इस तरह निकालते हैं, तो दोनों का कॉमन क्या होगा, 2 होगा, तो कितने में कटेगा 2, एक बार में, और 4 कितने बार कटेगा, 2 बार में। तो ये जो 1 2 3, इसको इस तरह लिखते हैं, 1 × 2, 1 × 2 × 1 × 2, तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो कॉमन 4 आया। तो ये 4 को इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो कितना, 2 बार में जाएगा, मतलब ये जो 4 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक ना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको फिर डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और प्लस एक आएगा, तो ठीक ना, यहाँ पे तो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। उसी तरह से आगे आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ एक फ्रैक्शन यूनिट दिया, मेजर यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट्स। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपको पूरा एक स्ट्रिप है, तो 1 स्ट्रिप हो गया, तो इसको 2 भाग में बांट गए, तो कैसे होगा, 1 था उसको 2 भाग में बांट दिए, तो हाफ हाफ हो गया। तो जो 2 भाग था उसको और 2 भाग में बांट दिए, ये 2 पार्ट था उसको और 2 पार्ट में बांट दिए, तो कितना हो जाएगा, 4 पार्ट हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से फिर इसको और में बांट दीजिए, ठीक ना, और थोड़ा सा बांट दिए, तो ये आपका कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ, तो 2/4, तो ये भी अगर 2/4 है तो इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 ही आएगा। उसी तरह से ये 3/4, 3/4, 4/4। तो उसी तरह आगे आगे देखते हैं, जो एग्जाम्पल दिया उसको हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ ये ठीक, तो ये आपका पूरा क्या है, कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो ये आपका एक बॉक्स है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ एक है, तो कितना, 1/8 हो जाएगा। उसी तरह से इसका डबल, ठीक ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ यहाँ 1/3 दिया था, मतलब 2 टाइम्स 1/8 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 टाइम्स 2/8, तो कितना हो जाएगा, 6/8। पिछला एग्जाम्पल देखे ना किस तरह हुआ, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। यहाँ क्या दिया हुआ है, मतलब ये तो हमारा यूनिट हो गया, ठीक ना, तो यही चल रहा है यहाँ का 2 टाइम्स ऑफ 1/4, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा यहाँ 3 टाइम्स 1/4, तो हम लोग अगला एग्जाम्पल में वही ऐसे होंगे। जैसे ये हमारा कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, तो 1/8, तो इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 2 टाइम्स ऑफ 1/8, तो हम लोग का यहाँ क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 1/8, तो क्या होगा, 3/8। उसी तरह यहाँ 4 टाइम्स ऑफ 1/8, तो 4/8, जो कि आपका 2/4 भी, मतलब 1/2 भी हो सकता है, सॉरी 1/2 भी हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 1/8, तो ये हो जाएगा 5/8। उसी तरह यहाँ 6 टाइम्स ऑफ 1/8 दिया है, तो 6/8। उसी तरह से यहाँ आपका 7 टाइम्स ऑफ 1/8 इक्वल टू 7/8। उसी तरह से 8 टाइम्स ऑफ 8/, तो ये आपका 1 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि ये हमारा सेम है, ठीक ना, बस उसका ये नंबर से बढ़ते जा रहा साइड साइड वाले। तो अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा, अगला हमारा है वही सेम है, बस इस बार लेंथ में दिया है, वो पेपर था, स्ट्रिप था, ये लेंथ था। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या है, पूरा 1 है, ठीक। यहाँ जो ये है 1 है, तो उसका आधा है ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1/2, एक एंड एक 2,
तो उसी तरह से ये देखिए, ये 1 था, ठीक, तो उसका 3 भाग में बांट दिया, ठीक ना, 1 2 एंड 3, तो कितना कितना मिलेगा, 1/3 एंड 1/3। उसी तरह से यहाँ 1/5, ये यहाँ तक है, ठीक। तो कितना भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5। तो ये कितना कितना का है, एक भाग का, यहाँ से यहाँ कितना है, एक, तो 1/5। उस तरह से यहाँ से एक, ये 2, तो ये क्या आएगा, 2/5। तो सॉरी, तो आपका यहाँ भी 2/3 होगा, सॉरी यहाँ भी 2/3 होगा। तो उसी तरह से यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ क्या 3/5 क्यों दिया है, देखिए यहाँ 3/5 क्यों दिया है, क्योंकि हमारा यहाँ तक कितना, 5 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5। तो 3/5 कैसे हुआ, 1 2 3, तो क्या होगा 3/5। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। आया हो आपको, समझ में आ गया हो, नहीं समझ आया तो रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, जो आपका इस तरह लिखा रहे, किस तरह, 1 इस तरह, ठीक ना। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 1/4। तो ये भी आपका मिक्स फ्रैक्शन है। मतलब जो नंबर आपका एक से अधिक हो उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जैसे 2 नहीं, जैसे इसको छोड़िए, जैसे आप 6 लिए, 6/2, तो ये आपका पूरा कट जाएगा, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन बनने के लिए 5/2, तो क्या बनेगा, जब 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे 5 को, तो 2 2 जा 4, तो 1। तो क्या करते हैं कि यहाँ एक लाइन खींचे, ठीक। तो जो बचा उसको ऊपर लिखते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर लिखते हैं, जो ये है इसको यहाँ लिखते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम है, क्योंकि जब इसको इधर करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो जब इसको 2, ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये क्या आएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। उसी तरह से फिर ये इसको, ये 2 को इसे डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और जो 1 आएगा इसे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला से, तो ये 1, तो क्या आएगा 5/2। तो इसी तरह से आगे देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ, ठीक ना, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर फाउंड, तो कुछ नहीं, डिवाइड करना है सिर्फ, 7/2, तो कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, 1। तो क्या बोले थे, 1 कहाँ लिखना है, ऊपर, ये 2। तो कितना होल है, 3 है सिर्फ, ठीक ना, क्योंकि 3 बार आपका पूरा जा रहा है, तो वही पूछा कि होल यूनिट कितना है, तो कितना है, 3 है। उसी तरह से अगर हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4 and 3, तो इसको फिर डिवाइड कर दीजिए, तो एक बार में जाएगा, तो एक, तो सॉरी यहाँ एक, यहाँ 3, तो कितना है, एक। ये इसमें आपका एक है, इसमें फिर आपका देखना है, डिवाइड कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, एक बचा, तो ये यही आपका है, इसमें 2 होल यूनिट है, ठीक। उसका यहाँ से हम देखिए वही दिया है, 2/3, जो हम लोग का कहाँ है, अच्छा नहीं, ये वाला नहीं है, ठीक ना। तो ये कैसे लिखे हैं, ऐसे 3 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो एक बार में गया, तो वही, फिर यहाँ पे एक बचा, तो ये ऊपर आया, नीचे, तो वही बोल रहे थे कि आपको उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 2 वही आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, तुम लोग आगे 5/2 का सेम उसी तरह से। तो जैसे इसको देखते हैं, ठीक ना, तो इसमें वही बोला, होल नंबर यूनिट ढूंढना है, तो 8/3 तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2, तो ये 2 आपका ऊपर, ये 3, ऐसे भी लिखिए, या फिर 2 प्लस लगा दीजिएगा, 2/3 भी आप कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो सेम उसी तरह से 11/5, तो ये भी आपका 2 बार में, 2 5 जा 10, तो एक बचा, तो ये एक। तो आपका आंसर ये है, होल यूनिट पूछ रहा है ना, तो ये होगा आपका आंसर। इस पे नहीं, ये इसका ध्यान, मतलब आपको सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है कि ये ऊपर जाता है नीचे से। तो फिर ये वाला कैसे हो जाएगा, 9, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका भी 2 आएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका होल यूनिट, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और इसमें भी 2, सब में 2 ही है। तो सेम उसी तरह, जिस तरह ये वही इसी तरह लिखा हुआ है, देखो यहाँ 2 दिया हुआ है, दिस नंबर दस ऑल्सो कॉल्ड 2 and 2/3, इस तरह देखिए, यही जो हम लोग लिख रहे थे। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़, अच्छा यहाँ
आगे हमारा दिया हुआ क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन वेयर द शेयर आर इक्वल, ठीक ना, यहाँ पे इक्वल शेयर हो, मतलब आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी के साथ आदमी भी बढ़ रहा है। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक, पहले यहाँ 2 जन था, एक रोटी था, लेकिन यहाँ 4 जन हुए तो 2 रोटी हुआ, तो सबको क्या वन हाफ ही मिल रहा है, ठीक ना। अगर इसको भी काटेंगे 2 से, वन वो एक बार में जाएगा, ये 2 बार में, तो उसी तरह से ये भी उसी तरह से कटेगा 1/2, और ये भी उसी तरह होगा आपका 1/2, ये भी आपका 1/2 करके, तो कितना आधा आधा ही मिल रहा है ना। जैसे यहाँ 2 रोटी था, यहाँ पे 1 रोटी था, लेकिन यहाँ 2 जन थे, यहाँ 4 जन हो गए लोग, तो सब में आधा आधा ही बट रहा है, तो सबको इक्वल शेयर ही मिल रहा है ना, सबको आधा आधा ही मिल रहा है। जैसे आप दोनों दोस्त थे, ठीक, आप दोनों 2 बिस्किट लाए पैकेट वाला, ठीक ना, तो कोई और 2 दोस्त दोस्त आए, वो दोनों भी 2 पैकेट का अपने दोनों अपने लिए 2 पैकेट बिस्किट लाए, तो आप सभी लोग को 4 पैकेट हुआ, लेकिन सबको को एक एक ना मिल रहा है, तो शेयर आप लोग का सब एक ही है, तो उसे को इक्वल शेयर बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मतलब 3 रोटी है, लेकिन आदमी कितना हो गया, 6 हो गए, जो सामान तो बढ़ रहा है लेकिन आदमी भी बढ़ रहा है, तो लोग का शेयर नहीं बढ़ रहा है, तो वही बोला कि यहाँ पे शेयर इक्वल रहे, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ यहाँ देखिए, ठीक ना, यहाँ पे दो दो रोटी था, 3 जगह बटा, वही बोल रहे थे कि 2 रोटी है, 3 जगह बट रहा है, तो 2/3 2/3, तो इस तरह ये चार रोटी है, तो ये भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि सबका शेयर उसी तरह होगा। जैसे यहाँ पे 4 रोटी है, तो ये भी क्या होगा, 4/6 लगा, इसको काटेंगे तो ये भी कितना निकलेगा, 2/3 निकलेगा, ठीक। तो ये भी वही है सेम उसी तरह से, 4/6 सब पे वही होगा, क्योंकि 4 रोटी है और 6 जन है, उसी तरह से यहाँ पे सेम, मतलब शेयर इक्वल ही मिलेगा सबको, यहाँ पे वही मिलेगा, ठीक ना। 6 रोटी है, 9 जन में बट रहा है, और तो 3 से काटेंगे तो कितना बटेगा, 2, और ये 3, तो शेयर हर जगह सेम है, ठीक ना। यहाँ पर भी काटेंगे तो 2/3, तो यहाँ भी शेयर एक ही है, यहाँ पर भी शेयर इक्वली मिल रहा है, तो ये सब क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया है फ्रैक्शन का, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये जो है इसको सब कॉमन कर देते हैं, ठीक ना, मतलब देखते हैं कि क्या क्या से वो डिवाइड हो सकते हैं, सबको एक एक जगह लिखते हैं, जैसे ये 3 and 6 का लेते हैं, ठीक ना, ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए इस तरह लिखते हैं, ठीक ना, ऐसे करते हैं। तो देखते हैं कि क्या से जाएगा दोनों, दोनों मतलब दोनों कैसे कटेगा, ठीक ना, तो भाई या फिर एक क्या से कट, मतलब कौन सा टेबल में ये एक कोई भी एक मिले, ठीक ना। तो 3 में दोनों मिल जाते हैं, ठीक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो अब तो कुछ नहीं है, कॉमन है, तो तब अभी कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों 1 and 2 है। तो ये सब जो है इसको लेते हैं एलसीएम के लिए, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं लाऊंगा एक वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ भी चाहिए, तो मैं आप लोग को एक वीडियो डाल दूंगा, कमेंट कर देना बस। 3 into 4, 3 1 जा 3 एंड 3 into 2 इक्वल टू, ये 6 हो जाएगा। तो क्या बोले थे कि जो 6 है ये आपका एलसीएम है, ठीक ना, ये एलसीएम है। तो ये एलसीएम जो है वो नीचे वाले से डिवाइड होते हैं, ये जो नीचे वाला है ये डेनोमिनेटर है, तो वो 6 को पहले डिवाइड करेंगे, ठीक ना, जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये जो 2 है ये ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस, तो उसी तरह से यहाँ 6 से 6 डिवाइड होगा तो 1, तो 5 into 1 = 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/6। तो इसको 3 से काट सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा, तो 3/2। तो उसी तरह से आया हो, अब बना लेंगे, तो एक सब्ट्रैक्शन का अच्छा देखते हैं। तो एक सब्ट्रैक्शन का लेते हैं, एडिशन का तो देख लिया, सब्ट्रैक्शन का मान के चलिए, चलिए इसी को रिवर्स कर देते हैं, ठीक। 2/3 माइनस 2/7, तो सेम उसी तरह से एलसीएम को निकालना ही होगा, तो एलसीएम निकाल के 3/7, तो करके देखेंगे कुछ सेम ही नहीं है, तो कुछ सेम नहीं निकलता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21, तो ये हम लोग का एलसीएम है। तो एलसीएम जो आया उसको क्या क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 21 डिवाइड बाई 3, तो 7, ठीक ना। तो 7 जो था उसको नोमिनेटर से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा ये आपका 14। नीचे हमारा 21 है, तो उसी तरह से ये माइनस है। उसी तरह से ये 7 जो है उसे फिर डिवाइड करेंगे 21 को, तो 21 डिवाइड बाई 7, तो ये 3 बार में, ठीक है ना। तो ये 3 है, ये ऊपर वाले से भी जाएंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इंटू ये 2 है और ये आपका 3 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8/21। आई होप समझ में आ गया हो। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।